नमस्कार, खबर समेत जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले फर्जी केस लगाओ, फिर भाजपा में शामिल करने प्रेशर बनाओ, यही बीजेपी की राजनीति है। कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं को लेकर कहा कि यदि कोई कांग्रेस छोड़कर जाता है तो कांग्रेस खत्म नहीं हो जाएगी। कोई अगर जाना चाहता है तो हम किसी को रोकेंगे नहीं। जो लोग बीजेपी में अपना भविष्य देखकर जाना चाहते हैं तो जाए, मैं उन्हें अपनी कार दूंगा कि जाइए। मैं किसी की खुशामद में विश्वास नहीं करता। जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं वे पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा से काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का फोकस आदिवासी समाज को बांटने पर है। भील, भिलाला, गोंड, कुरकू को बांटने में लगे हैं ताकि हमेशा एक रहने वाला आदिवासी समाज बढ़ जाए। इनका ये लक्ष्य है। इवेंट के बहाने ये आदिवासियों में ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। आदिवासी समाज की उपजातियों के संगठन बनाकर उन्हें पैसे प्रलोभन देकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो बहुत पहले छोड़ दी थी, उनको तो हमने निष्कासित कर दिया था। वो तो 3-4 महीने से ये चल रहा था। जनपद के चुनाव में, हमारे पंचायती चुनाव में उन्होंने कांग्रेस विरोधी बात कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता, उन्होंने खुद मुझे बात करी फोन पर, तो मैं नहीं कह रहा। फर्क नहीं पड़ा, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ा इससे। देखिए, कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं। हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए, आप मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में, जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर रहे हैं, कोई दबाव से कुछ नहीं करता। अपनी निष्ठा से, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से करता है और वो करे। बीजेपी की तरफ से दबाव, बीजेपी की तरफ से परेशानी। अरे कितने महीने उनको फरार रहना पड़ा, कितने केस हैं, 307 से लेके पता नहीं 302 तक। वो तो आप चेक कर लीजिए कितने केस हैं। अब सब समाप्त हो जाएंगे। अब बीजेपी ये राजनीति है, पहले केस चलाओ, फर्जी केस चलाओ, और ये सब बातें 12-13 महीने बाद उजागर होगी। इसमें कोई इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है क्या कांग्रेस के नेताओं पर? जैसे आप बोल रहे हैं अरुण चौबे पर दबाव बनाया गया, फिर पार्टी में शामिल कराने। देखिए, दुख की बात तो ये है कि आज कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है कि उसके ऊपर उसको प्रोसिक्यूट किया जाए जो झूठे केस बनाता है, जो झूठी गवाही देता है। ऐसा कोई कानून नहीं। ऐसा कानून होता तो बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं होती। सर, कल आपकी तो बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री पहले आए थे, क्या सरकार का फोकस अब आदिवासी वोट बैंक पर, उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं? सरकार का फोकस आदिवासी समाज को बांटने पर है। भील, भिलाला को बांटो, गोंड, कोरकू, कोल को बांटो, ताकि आदिवासी समाज जो हमेशा एक रहा है वो एक नहीं होए। उनका वो लक्ष्य है। बहाना एक इवेंट का होता है, पर अंत में आप देखें, ये एक ऐसी जागृति पैदा कर रहे हैं आदिवासी समाज में कि अलग अलग संगठन जो आदिवासी समाज की उपजातियां हैं, उनकी संगठन बना के उनको ये पैसा देके, प्रलोभन देके कि आप ये करिए ताकि आदिवासी समाज बढ़ जाए। ये इनका प्रयास है कि किसी तरह हम देश के समाज को बांटे, हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ये अब शुरू करेंगे कि जातियों के आधार पर भी बांटे। ये इनका गेम प्लान है। हमें समझनी चाहिए कि क्या इनकी राजनीति क्या है। आज चीता छोड़े प्रधानमंत्री आए और चीता छोड़े, कुपोषण की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं, ये तो आज हालात है। और ये सोचते हैं कि ये फिर से ध्यान मोड़ पाएंगे। जनता का ध्यान, जो सही मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, आज जो देश के भविष्य और हर परिवार के भविष्य से जुड़े हैं, इनसे ध्यान मोड़कर अगर हमारा श्योपुर जिला सबसे ज्यादा कुपोषण है वहां, ये तो आंकड़े बताते हैं।
मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो आंकड़े बता रहा हूं। ये 1 महीने बाद चीता छोड़ सकते थे। शिवराज सिंह जी जाके कैंप करते, कुपोषण के उपाय निकालते, उस पर कार्रवाई शुरू करते, पर वो गए ठाठ से। और आज शिवपुर जिला सबसे गरीब जिलों में से है। शिवपुर जिले को की भविष्य के लिए उनकी कोई सोच नहीं। और मोदी जी लेक्चर दे रहे हैं, ये पर्यावरण के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए, इन सब चीजों के लिए सही है कि क्या ये नाटक चल रहा है। कोई राहत पैकेज की घोषणा नहीं की कुपोषण से पीड़ित जिले में? कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ घोषणा नहीं करी कि ये हम 60 दिन में, 90 दिन में, साल भर में हाँ कुपोषण का कोई उपाय निकालेंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.